गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसकी कहानी फिल्मी पटकथा की तरह रही है। किस तरह से एक युवक जिसका परिवार चाहता था कि वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन उसके सपने राजनीति में आने के थे और राजनीति में मिली रंजिश के जरिए ही वो अपराध की दुनिया में इस तरह से आया कि इस दुनिया का बेताल बादशाह बन गया। गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर सुर्खियों में है। इस एनकाउंटर को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कैसे कोई एक आदमी अपराध की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम बना लेता है। आखिर कैसे कोई व्यक्ति किसी एक वर्ग विशेष का मसीहा बन जाता है। आखिर क्या है आनंद पाल की कहानी जो युवाओं को आकर्षित करती है। आइए आपको लेकर चलते हैं, आनंद पाल की कहानी सुनाते हैं। उस दौर में जब आनंद पाल अपने जीवन के शुरुआती दौर में था, जब वो है और उसका एक परिवार बेहद साधारण तरीके से जीवन जी रहा था। जून की 27 तारीख है, साल 2006। राजस्थान के टीटवाना कस्बे में बाजार खुले हुए, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। दोपहर 2 बजे के करीब यहाँ की गोदारा मार्केट की दुकान पाटीदार बूट हाउस पर 4 लोग बैठकर चाय पी रहे हैं। कभी संदिग्ध लगने वाली 2 गाड़ियां दुकान के सामने आकर रुकती हैं। कुल जमा 6 लोग गाड़ियों से उतरते हैं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ये लोग हथियार निकालते हैं और गोलियां मारनी शुरू कर देते हैं। हथियारों के जत्थे में एक 6 फुट लंबा नौजवान भी है। सबसे पहले वो अपनी 9 mm पिस्तौल का ट्रिगर खींचता है। बैरल से धुआं उगलती गोली सामने बैठे खट्टे खट्टे आदमी के सीने की तरफ बढ़ने लगती है। गोली इस आदमी का सीना छलनी करे उससे पहले हम समय को रोकते हैं और अतीत में तेजी से लौटते हैं। साल 2093 में देश में राम मंदिर आंदोलन का वक्त था। नागौर की लाडरू तहसील के गांव सांवरात में एक नौजवान की शादी होने जा रही थी। गांव के लोग लड़के को पप्पू कहकर बुलाते हैं। वो रावना राजपूत बिरादरी से है। राजपूतों में इस बिरादरी को लेकर एक किस्म का विरोध भाव था। बारात निकलने से पहले ही गांव के राजपूतों ने चेतावनी दे रखी थी कि अगर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा तो अंजाम ठीक नहीं होगा। पप्पू ने इस नाजुक मौके पर अपने एक दोस्त को याद किया। नाम था जीवनराम गोदारा। गोदारा उस समय टीटवाना के बांगर कॉलेज में छात्र नेता हुआ करता था। गोदारा खुद बारात में पहुंचा और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए पप्पू को घोड़ी पर चढ़ाया।